रोमांटिक कहानी भाव। घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। नई नई आई भाभी पूरे परिवार का ध्यान रखती थीं। उनके शांत स्वभाव और मुस्कान ने घर का माहौल और भी खुशगवार बना दिया था। एक दिन बारिश शुरू हो गई, बिजली चली गई और पूरा परिवार आंगन में बैठकर चाय पीने लगा। भाभी ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। सब उनकी तारीफ करने लगे। तभी उनके पति मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे आने से यह घर सच में घर जैसा लगने लगा है। भाभी हल्का सा शर्मा गईं। परिवार के सभी लोग उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। उस शाम बारिश, चाय और परिवार के साथ बिताए गए पल सबके लिए यादगार बन गए। रात को छत पर टहलते हुए भैया ने भाभी से कहा, जिंदगी में सबसे अच्छी बात यह है कि अब हर खुशी तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। भाभी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। आसमान में चमकते चांद के नीचे दोनों ने आने वाले सपनों और अपने नए जीवन की बातें की। उनके बीच का प्रेम सम्मान, विश्वास और साथ निभाने के वादे पर टिका था और यह उनकी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी थी। शाम के समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। भाभी बालकनी में खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी भैया 2 कप अदरक वाली चाय लेकर आए। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। भाभी ने चाय का कप लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन आज की बारिश कुछ ज्यादा ही खास लग रही है। क्यों? भैया ने पूछा। क्योंकि अब इसे अकेले नहीं देखना पड़ता, भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों बालकनी में बैठकर बारिश देखते रहे। दूर कहीं बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी और हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू फैली थी। कुछ देर बाद भैया ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें चांदी का एक सुंदर सा पेंडेंट था। कोई खास मौका? भाभी ने हैरानी से पूछा। भैया हंस पड़े। हर दिन खास है जब तुम साथ हो। भाभी की आंखों में खुशी झलक उठी। उन्होंने पेंडेंट पहन लिया और बोली, तो वादा करो, चाहे मौसम कैसा भी हो, हम ऐसे ही साथ बैठकर चाय पेंगे। वादा, भैया ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश की वह शाम, चाय की गर्माहट और दोनों का साथ उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गया। घर में सबको लगा कि इस बार शादी की सालगिरह बस साधारण तरीके से मनाई जाएगी। भाभी सुबह से घर के काम में लगी थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भैया ने चुपके से एक छोटी सी योजना बना रखी है। शाम को जब भाभी अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि कमरा फूलों से सजा हुआ है। मेज पर उनकी पसंद का केक रखा था और पास में एक छोटा सा नोट। उस पर लिखा था, हर दिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। भाभी की आंखों में खुशी छलक आई। तभी भैया पीछे से आए और मुस्कुराते हुए बोले, हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों ने साथ में केक काटा। फिर छत पर जाकर तारों भरे आसमान के नीचे देर तक बातें करते रहे। पुरानी यादें, नए सपने और आने वाले वर्षों की योजनाएं। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा तोहफा कोई चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ है। भैया ने जवाब दिया, और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य तुम हो। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था और उस शांत रात में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर हमेशा साथ निभाने का वादा फिर से दोहराया। गर्मी की एक शांत रात थी। घर की छत पर हल्की हवा चल रही थी। रात के खाने के बाद भैया और भाभी टहलने के लिए ऊपर आए। भाभी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो, आज चांद कितना सुंदर लग रहा है। भैया मुस्कुराए, चांद तो हर महीने निकलता है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान हर दिन मेरे लिए नई होती है। भाभी हल्के से हंस पड़ी। तुम्हें तारीफ करना अच्छी तरह आता है। तारीफ नहीं, सच कह रहा हूँ, भैया ने जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप तारों को देखते रहे। फिर भैया ने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये क्या है? भाभी ने पूछा। इसमें हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक की हर खास याद लिखी है। सोचा, सालों बाद इसे पढ़ेंगे तो फिर से वही मुस्कान लौट आएगी। भाभी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। भाभी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने डायरी बंद की और कहा, मुझे किसी महंगे तोहफे की जरूरत नहीं, बस यही साथ हमेशा बना रहे। भैया ने उनका हाथ थामते हुए कहा, यही मेरा भी सबसे बड़ा सपना है। चांदनी रात, ठंडी हवा और दोनों की मुस्कान उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आ रही थी। भाभी अभी अभी उठी ही थी कि उन्हें रसोई से चाय की खुशबू आने लगी। वह हैरान होकर बाहर आईं। रसोई में भैया एप्रन पहने बड़ी मेहनत से चाय बना रहे थे। भाभी मुस्कुराकर बोली, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? भैया हंस पड़े। सोचा, आज तुम्हें थोड़ा आराम दिया जाए। दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे।
सामने बगीचे में खिले फूल हवा के साथ झूम रहे थे। भाभी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, जानते हो, खुशियां हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी एक कप चाय और थोड़ा सा समय भी दिल जीत लेता है। भैया ने जवाब दिया, अगर हर सुबह तुम्हारे साथ ऐसी ही हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों देर तक बातें करते रहे, अपने सपनों के बारे में, आने वाली यात्राओं के बारे में और उन छोटे छोटे पलों के बारे में जो जीवन को खास बना देते हैं। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार महंगे उपहारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह, सम्मान और साथ निभाने में होता है। उनकी मुस्कान ही उस सुबह का सबसे खूबसूरत तोहफा थी। एक रविवार की दोपहर थी। घर की सफाई करते हुए भाभी को अलमारी के एक कोने में पुराना फोटो एल्बम मिला। उन्होंने उसे खोला तो शादी और परिवार की कई प्यारी यादें सामने आ गईं। उसी समय भैया कमरे में आए और मुस्कुराकर बोले, अरे, ये एल्बम अभी तक संभाल कर रखा है। भाभी ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, याद है, ये हमारी पहली यात्रा की फोटो है। दोनों तस्वीरें देखते देखते उन दिनों की बातें करने लगे, पहली मुलाकात, पहली लंबी बातचीत और साथ बिताए गए छोटे छोटे पल। शाम को भैया भाभी को उसी पार्क में ले गए जहां वे शादी के बाद पहली बार साथ घूमने गए थे। पार्क में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक पुरानी बेंच अब भी वहीं थी। दोनों उसी बेंच पर बैठ गए। भैया ने कहा, समय बदल गया, मौसम बदल गए, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की खुशी कभी नहीं बदली। भाभी मुस्कुराई और बोली, यादें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन प्यार हर दिन नया लगता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दोनों ने उस सुनहरी शाम को चुपचाप महसूस किया और तय किया कि आने वाले हर साल में वे ऐसी नई यादें बनाते रहेंगे, जिन्हें कभी किसी एल्बम में देखकर फिर से मुस्कुरा सकें। सावन की पहली बारिश हो रही थी। आंगन में बारिश की बूंदें नाच रही थीं। भाभी खिड़की के पास खड़ी होकर भीगी मिट्टी की खुशबू महसूस कर रही थी। तभी भैया 2 कप गर्म कॉफी लेकर आए। चलो, आज बारिश का मजा साथ में लेते हैं, उन्होंने कहा। दोनों बरामदे में बैठ गए। बारिश की रिमझिम और ठंडी हवा ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। भाभी ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं तुमसे कभी रूठ जाऊं तो क्या करोगे? भैया ने बिना देर किए जवाब दिया, पहले मनाऊंगा। अगर फिर भी नहीं मानी तो तुम्हारी पसंद की कॉफी बनाऊंगा। और अगर तब भी नहीं मानी तो हर दिन कोशिश करूंगा, जब तक तुम्हारी मुस्कान वापस न आ जाए। भाभी हंस पड़ी, इतनी मेहनत करोगे? भैया ने कहा, जिस इंसान से प्यार हो उसके लिए कोशिश कभी बोझ नहीं लगती। बारिश थमने लगी थी। बादलों के बीच से हल्की धूप झांकने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि प्यार का मतलब सिर्फ बड़े वादे नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे का साथ निभाना, सम्मान करना और छोटी छोटी खुशियों को साझा करना भी है। एक शाम भाभी अलमारी ठीक कर रही थी। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसके बीच में एक अधूरी चिट्ठी रखी थी। उन्होंने उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया, प्रिय, जब भी तुम मुस्कुराती हो ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में रोशनी फैल गई हो। तुम्हारे साथ बिताया हर दिन मुझे यह एहसास दिलाता है कि प्यार छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। आगे का पन्ना खाली था तभी भैया कमरे में आए। डायरी देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे, वो चिट्ठी अभी तक वही है? भाभी ने पूछा, इसे पूरा क्यों नहीं किया? भैया ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि मुझे लगा बाकी की कहानी तो हम अपनी जिंदगी में हर दिन लिख रहे हैं। भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो आज इसे पूरा करते हैं। दोनों ने साथ बैठकर डायरी खोली। इस बार शब्द सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं थे, दोनों की यादें, सपने और आने वाले कल की बातें उस चिट्ठी में जुड़ती चली गई। जब आखिरी पंक्ति लिखी गई तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था, सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी वही होती है जो हर दिन एक नए पन्ने पर आगे बढ़ती रहे। दोनों ने डायरी बंद की, एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। बाहर शाम ढल रही थी, लेकिन उनके लिए एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी।